Assalamu alaikum everyone. Welcome to a new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of oblivious. So let's begin. Oblivious has 4 syllables and stresses on second syllable and you will pronounce it like oblivious. Oblivious. Repeat after me. Oblivious. Oblivious. And it means being forgetful and absent-minded. कोई शख्स अगर किसी काम में या अपने किसी काम में इतना मसरूफ़ है, इतना मगन है कि उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या बिल्कुल भी वो उस चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रहा है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो ऐसे इंसान को आप कहेंगे कि वो इंसान ओब्लिवियस है। मतलब ऐसा इंसान जो एब्सेंट माइंडेड हो, जो गैर हाजिर, मतलब दिमागी तौर पर किसी सिचुएशन में गैर हाजिर हो जाए, कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है या बिल्कुल भी वो जो है ना उस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहा है कि उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, तो वो ओब्लिवियस हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर कोई मूवी देख रहे हैं, अब समटाइम्स क्या होता है कि मूवी देखते वक्त इंसान इतना मगन हो जाता है, इतना उस मूवी के अंदर खो जाता है कि उसको बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उसके पास कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हैं या पीछे से पेरेंट्स आ गए हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, घर के अंदर कुछ हो रहा है या जहाँ भी आप मूवी बैठे देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप मूवी के अंदर इतने मगन हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इट मीन्स यू आर बीइंग ओब्लिवियस। समटाइम्स काम के दौरान भी ऐसा होता है कि कोई इंसान जो है वो अपने किसी काम में इतना मगन हो जाता है, इतना उसमें फोकस्ड हो जाता है कि उसको अपनी सराउंडिंग का कोई इल्म नहीं रहता है कि उसकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो इट मीन्स कि आप ओब्लिवियस हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप रोड पे चल रहे हैं और रोड पे आप सामने देखे जा रहे हैं लेकिन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही या बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको नहीं मालूम है, तो अगर आप बिल्कुल ही एब्सेंट माइंडेड है, दिमागी तौर पे गैर हाजिर हैं किसी सिचुएशन में, तो इट मीन्स यू आर बीइंग ओब्लिवियस। इसका ये भी मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ पर अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, कोई चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, आपको अटेंशन देनी चाहिए, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप ओब्लिवियस हो रहे हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर अगर टीचर पढ़ा रही है, आप टीचर की तरफ तवज्जो देने के बजाय आपका ध्यान जो है वो कहीं और है, आपका जो है वो टीचर क्या पढ़ा रही है, लेसन क्या चल रहा है, आपका ध्यान उधर नहीं है, आपका ध्यान बस दोस्त के साथ बातें करने में है या आप खिड़की में से बाहर देख रहे हैं, आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर बीइंग ओब्लिवियस। आप एब्सेंट माइंडेड हैं, गैर हाजिर हैं, आप अपनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। सिमिलरली अगर आप अनअवेयर हैं किसी चीज़ से, कोई नॉलेज नहीं है, आपको किसी बात का पता नहीं है, आप बिल्कुल ही अनअवेयर हैं, आपको उस चीज़ का इल्म नहीं है, ला इल्म होने को भी, ना आशना होने को भी आप ओब्लिवियस होना कहेंगे कि कोई ऐसी बात है जो बाकी सबको तो पता है लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप अनअवेयर हैं, आप मतलब एब्सेंट माइंडेड हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया उस बात पे, उसको जानने की, उसको लर्न करने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। इट मीन्स यू आर बीइंग ओब्लिवियस। लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Our first example is he was busy with his work, oblivious of my presence. मतलब वो अपने काम में मसरूफ़ था और उसको मेरी प्रेजेंस का पता ही नहीं चला, वो ना आशना था कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। Our second example is she was oblivious of the coming challenges in her life. मतलब वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले जो चैलेंजेस थे उसके मामले में बिल्कुल ही नाआशना थी, उसने सोचा ही नहीं, उसने उस बात पे तवज्जो ही नहीं दी कि आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। चूँकि उसने तवज्जो ही नहीं दी तो वो इस मामले से बिल्कुल ही ना वाकिफ़ और ना आशना थी। शी वॉज ओब्लिवियस ऑफ कमिंग चैलेंजेस ऑफ हर लाइफ. Our third example is she kept on driving on the wrong side of the road, oblivious of the chaos she created. मतलब वो जो सड़क थी उसकी गलत साइड पे वो ड्राइव कर रही थी, वो ड्राइव करती गई और उसने इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि चूँकि वो गलत साइड पे ड्राइव कर रही है तो जिसकी वजह से रोड के ऊपर एक chaos क्रिएट हो गया है. Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. I will make a lesson for you. Do like, comment and share this video and subscribe to my channel, and I see you in next lesson. Allah Hafiz.